भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम हमलों को नाकाम किया। ये पैटर्न आखिर कैसे सेट किया जा रहा है, क्यों सेट किया जा रहा है? सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8:25 पर कल रात को भी, 8:25 पर आज रात को भी, उन्हीं राज्यों में कल भी टारगेट, उन्हीं राज्यों में आज भी टारगेट, उसी तरीके से ड्रोन से अटैक कल भी आज भी। पाकिस्तान चाहता क्या है? कल भी पिटा था, आज भी पिटना चाह रहा है। जी 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 राहुल जी, पिटने वाली बात जो है वो हम सोचते हैं। पाकिस्तान उस फिराक में बैठा है कि किसी तरीके से वो हमारे एरियल डिफेंस सिस्टम में सेंध लगा सके। इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स फेंके, इतने सारे ड्रोन्स फेंके कि हमारा सिस्टम जो है वो ओवरवेल्म हो जाए और किसी तरीके से एक ड्रोन ही सही पार निकल जाए। लेकिन हमारे पास जो सुरक्षा प्रणाली है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली है। हमारे पास रूस का दिया हुआ S-400 सिस्टम है। S-400 सिस्टम की खासियत ये है कि 600 किलोमीटर की दूर पे वो अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो ये बात तो हमने देख ली, आज सुन लिया जी। आज पता चल गया कि कल 400 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बावजूद ये बात आखिर पाकिस्तान को समझ में क्यों नहीं आ रही है? जी, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है मुझे इस समय राहुल जी। इतने ड्रोन्स लाए कहां से? एक तो बताया ये जा रहा है कि तुर्की की तरफ से ड्रोन आए, इतने ड्रोन भेज दिए कि आए, मरवाएं और फिर दोबारा से भेजते जाए। राहुल जी, आपको आश्चर्य होगा, मेरे मन में भी ये विचार था, तो मैंने शाम के समय बैठ के अपना पूरा रिसर्च किया, पूरा नेट खंगाला और मैंने हैरत अंगेज जानकारी प्राप्त की कि पाकिस्तान के पास में कम से कम 10 वैरायटी के ड्रोन्स अवेलेबल हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 वैरायटी। और उसकी अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही है। आज से नहीं, सन 2015 से नेस्कॉम के साथ मिलकर उसने एक जॉइंट ऑपरेशन करके एक ड्रोन डेवलप किया है जिसका नाम उससे रखा है नेस्कॉम बुराक। ये लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल को छोड़ता है। लेकिन मेरा प्रश्न बीच में सिर्फ एक है कि वो कितने भी इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना भी बेहतर नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, बॉटम लाइन ये है कि जैसे ही उनके ड्रोन बस्ट होते हुए आते हैं भारत की सीमा में, वो हवा में खत्म हो जा रहे हैं। तो आपकी ना टेक्नोलॉजी काम आ रही है, ना आपकी फैंसी नॉमेनक्लेचर काम आ रहा है। ड्रोन्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो ईंट पत्थर भरे हुए थे। आज उसकी वो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि ईंट पत्थर वाले ड्रोन्स जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बार ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो बता दीजिए ना, तो उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं। बिल्कुल, और तुर्की के ड्रोन से हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी ड्रोन अटैक पर बड़ा खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि पाकिस्तानी ड्रोन अटैक के बारे में डिटेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। ये तुर्की का ड्रोन था जिससे पाकिस्तान ने ये हमला किया था। सभी ड्रोन्स को भारत के डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया गया। राहुल जी, कल इसी वक्त के आसपास हम लोग ये बात कर रहे हैं कि टर्की का एक कार्गो विमान वहां पहुंचा है और संभवतः ये हो सकता है कि उसी में आपको ये एम्यूनिशन टर्की ने भेजा पाकिस्तान के पास। पर ये तो तय हो गया है कि टर्की है जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में ये भर कैसे गया है कि वो इस तरीके से भारत से युद्ध जीत सकता है, भारत को इस मामले में वो नीचे कर सकता है? मैं युद्ध शब्द का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की मंशा ये शायद दिखाई दे रही है। या तो वो ये लड़ना चाहता है, कुछ उसके दिमाग में है ऐसा कुछ? दरअसल मुझे लगता है कि जब गीदड़ की मौत आती तो वो शहर की तरफ जाता है। पाकिस्तान की मौत आई है तो वो भारत की तरफ आ रहा है एक लाइन में, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे मार पर मार खाने के बावजूद उसमें होता ना कि बेइज्जती तो महसूस करने की चीज है। अब आप सोचिए कि वो ऐसा मुल्क है कि हमारे ऊपर हमला कर रहा है ड्रोन और उसके साथ में अपने यात्री विमान को वहां पर एयर स्पेस में डाल रहा है। आप सोचिए कि जो मुल्क अपने देश के लोगों की जान खतरे में डाल सकता हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना अराजक मुल्क है वो। आप ध्यान कीजिए सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट पकड़े गए थे जो कि जिनको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता था और उन्होंने फर्जी लाइसेंस लेकर PIA के विमान उड़ा रहे थे जी। तो पाकिस्तान में ये सब संभव दिखाई देता है। बिल्कुल संभव है। एक बार मैं पठानकोट में कुछ देर पहले मेरे सहयोगी रोहित बंसल ने एक वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है। एक बार उस रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर वापस इस पूरे मुद्दे पे आते हैं। पंजाब के अंदर पाकिस्तान का अटैक 9 मई की रात को भी जारी रहा। पठानकोट के अंदर 30 से ज़्यादा हमलों की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें अलग अलग जगह पर ड्रोन एक्टिविटी दिखाई दी और पाकिस्तान के तमाम ड्रोन भारत ने हवा में ही ध्वस्त कर दिए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पठानकोट देखिए बिल्कुल सामने सा, जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं बिल्कुल यहाँ
लाई डाउन हूँ और यहाँ से पूरी तस्वीर हम चाह रहे हैं कि कैप्चर हो जाए। बिल्कुल ब्लैक आउट है, लेकिन सामने करीब 250 कदम, अगर हम बोले 150 पौने 200 कदम के ये पूरी जो है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो है जो ड्रोन है उनको गिराया जा रहा है। बिल्कुल रही है जैसा कि कल दिया गया था।